हम औरतें इंसान नहीं होते हैं। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। निया ने अपना होमवर्क पूरा किया और अपनी कॉपी किताब कलमों को सही जगह पर रखकर रसोई घर में गई तो देखा कि माँ रो रही थी। माँ उसे देखकर अपने आंखों के आंसू को छुपाने की कोशिश करते हुए कहती है, देखना निया, शायद मेरी आंखों में कुछ चला गया है और अपने आप ही मेरे आंख से आंसुओं से भर आए हैं। माँ, अब मैं इतनी भी छोटी नहीं रही कि तुम्हारे आंखों में आए आंसुओं को और उनके पीछे की वजह को समझ न पाऊँ। माँ, तुम क्यों चुप रह जाती हो? गलती तुम्हारी नहीं होती है, फिर भी पापा हर बार तुम में कोई ना कोई गलती निकालकर तुम्हें जाने क्या क्या सुना देते हैं। बेटा, पति है वो मेरे। माँ, क्या यह बात सिर्फ तुम्हें ही याद रहता है या पापा को भी कि आप उनकी पत्नी हैं और पति पत्नी का रिश्ता साझेदारी का होता है, समझौते का नहीं। बेटा छोड़ना, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। क्यों बेकार की बातें लेकर बैठ गई? अगर मेरे चुप रहने से इस घर में सुख शांति बनी रहती है तो मेरा चुप रहना ही बेहतर है। माँ, तुमने जिस चुप्पी का रास्ता चुना है ना घर में सुख शांति के लिए, अब वह तुम्हारी कमजोरी बनती जा रही है। तुम शायद यह नहीं देख पा रही हो, पर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि तुम्हारी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर पापा तुम्हें समझौता करने पर मजबूर कर रहे हैं। माँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी यह चुप्पी, यह समझौता मेरे आने वाले कल को प्रभावित कर रही है? मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी खुद की पहचान बनाने के सपने को मैं उन्हें पूरे कर भी लूँ तो क्या, कल मुझे भी तो किसी के घर ब्याह कर जाना होगा। वहाँ मैं क्या करूँगी? मैं तुम्हारी ही तरह चुप्पी और समझौते भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाऊँगी, क्योंकि मैं भी तो चाहूँगी कि मेरे घर में शांति बनी रहे। नहीं मेरी बच्ची, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। तू बता, तू मुझसे क्या चाहती हो? मैं ऐसा क्या करूँ कि तेरा आने वाला कल सुनहरा और खूबसूरत हो? माँ, बस तुम इतना समझ लो कि चुप्पी हर समस्या का समाधान नहीं होता है। एक औरत को अपने परिवार को जोड़ने की एक कोशिश होती है जो वक्त के साथ उसके ही अपनों को उसकी कमजोरी नज़र आती है। हाँ बेटी, और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर हमारे अपने ही हमें समझौता करने पर मजबूर कर देते हैं। हमारा यही समझौता लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद हम औरतें इंसान ही नहीं होते हैं। बेटा, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाऊंगी। तुम्हारे ही आने वाले कल को नहीं, अपने भी आने वाले कल को सुनहरा और सुखद बनाऊंगी। यह कहकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग गई। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।